बनाई गई और ये कहा गया जब नकल इतनी अच्छा तो असल कितना अच्छा हो। केवल ये यहाँ नकल का दौरन किया गया, नकल से के पास बैठाया गया, लेकिन हम नकल में ही सीमित रह गए, असल को समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए सारी जीवात्माएं, सारी रूहें बिचारी योगी जो पड़ी है, अभी से कपड़े घर में ही आ रहे। इसीलिए जब ये देखा कि कोई जीवात्मा नहीं पड़ी, जो मैंने इनको नाम जोड़कर जो पकड़ा के नीचे उतारा था और ये कहा था कि सबसे नीचे काल माया का देश है, तो सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा खराब। तुम किसी के बहकावे भरमावे में मत आ जाना और नाम जोड़कर जोड़ को मत छोड़ना। अगर तुम्हें नाम जोड़कर जोड़ को छोड़ दिया तो काल इस तरह से तुझे फंसा लेगा, फिर तुम अपने घर कभी नहीं जा सकोगे। ये समझा बुझा के उतारा रहेगा, लेकिन अपने आप में न उनके वचन माने, यहाँ जो छुटकारा दिलाने सब सदगुरु आए, उनके वचन आप नहीं माने। जबकि बाबा जी ने बचने बचाने के लिए कितने वचन उच्चारण किए, कितना सत्संग आपको सुनाया। 10 जुलाई 1952 से 2012 मतलब है जो आपने समय दिया है 60 वर्ष का, और 60 वर्ष में तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, एक भी वचन नहीं। अगर गुरु के वचन तुमने संभाल के रखे होते तो तुम सब तरफ से बच जाते, सब तरफ से तुम्हारा बचाव हो जाता और अपने गुरु के इस रक्षण में बने रहते, उनकी दया कृपा का आधार बना लेते। लेकिन आप कुछ नहीं किया। बाबा जी ने तो आपसे ये कहा था, पड़े रहो दरबार में, धक्का नहीं टेकाओ तो वो भी दया के अलग पड़ेगी। दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। तो तुमको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, उनकी दी हुई नाम की युक्ति नामदान पर भी आपने विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास किया होता तो बाबा जी ने तो जब नामदान आपको दिया तब यही कहा था कि बच्चा मैं अगर लेके आया हूँ, जब तक इस जीवात्मा को अगर नहीं पहुँचाऊंगा मैं ट्रेन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। ये वचन आपने कहा है, जब पीछे से जाऊंगा और तुमने पहले आगे भेजिया चलेंगे तो पीछे जाने वाली बात नहीं। क्या गुरु ने जो कहा था, क्या नामदान उठा है, खाना नामदान बच्चा गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं किया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, जब तक उन जीवात्माओं को उसके घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। चाहे हमको यानी 400 वर्ष क्यों न इसी शरीर में रहना पड़े, लेकिन मैं काम करके ही जाऊंगा। कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? मैंने पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर 9 वर्ष मैंने गुरु के मंत्रों को याद कराया है कि तुम कैसे भूल गए। अपने समर्थ सदगुरु को तुमने झूठा मान लिया। क्या वो झूठे थे? क्या झूठे वादे किए थे? कहा था व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैंने दूरदर्शी बनाई है। ये दूरदर्शी फलेगी फूलेगी। जब 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया तब कहा बच्चा दूरदर्शी को मैंने जन्म दिया। और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में
कालिदास रंगशाला पार्क में 7-8-9 फरवरी को संपन्न किया और कहा कि ये फलेगी फूलेगी दूरदर्शी आगे तुम ऐसा करो, इसका महाप्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दिया। आपने प्रसाद भी पहुंचाया, तुम्हें भूल गए? तुमने कौन सा वचन यहाँ किया? तुमने ये प्रचार किया है कि विश्व को सुख शांति जय बुद्ध नाम के द्वारा मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब फिर तो बाबा जी मर गए तो सुख शांति कौन देगा? विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न है और आगे आपसे पूछा जाएगा कि मैंने जो कहा और तुमने पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया, अब लोग कहेंगे तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। तुमने वो काम किया है कि तुमको कलंकित हो ही और बड़े गुरु पर कलंक लगा दिया और 750 वर्ष में जितने संत आए तुमने सबको झूठा से दिया। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। मैंने इसको बराबर दोहराने का प्रयास 9 वर्ष किया है, सारे हिंदुस्तान में घूम कर ये मैंने काम किया। गुरु के वचनों को याद कराया, अपना कोई वचन नहीं, अपनी कोई बात नहीं, अपना कोई दान दक्षिणा, कोई मान सम्मान की बात नहीं। मैंने ये काम न पहले किया न आज करता हूँ। ऐसे संगत नहीं खड़ी, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। 3 वर्ष में अकेले दौड़ता रहा, ऐसी मुश्किल से गाड़ी का भाड़ा निकलता, मुश्किल से 3 वर्ष। लेकिन धीरे धीरे जब संगत को गुरु वचन सुनने को मिले तो धीरे धीरे उनमें यानी उत्तेजना आई, कुछ जागरूकता आई, कुछ जागे साथ में लगे, कुछ दूर चले फिर बैठ गए, फिर कुछ मिले कुछ दूर चले फिर बैठ गए, फिर कुछ मिले कुछ दूर चले फिर बैठ गए। जो भी प्रेमी देखा था मैंने तो कभी हाथ से लिया नहीं, आज भी नहीं लेता हूँ। और वो इन्हीं को दिया कि चलो तुम इसी वाले लगे हो। हमें हमारा निशाना तो कुछ और था और तुम्हारा निशाना अगर स्वार्थ है तो हमसे स्वार्थ भी ले लो, जो भी मिलेगा सब तुम्हारा होगा। लेकिन लगे हो कोई नहीं पिता, 4-4, 6-6 महीने लगे रहे, लेकिन साथ किसी ने पूरा नहीं किया। वैसे हकीकत पूछो, आज भी कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। मैं केवल उनको किसी तरह रोके हूँ तो जी जो करनी हम तो कहते नहीं कुछ हो, लेकिन श्रद्धा सेवा भाव में जो 1 रुपए 2 रुपए 50-50 रुपए देता है, मैं तो कभी गिनता नहीं हूँ, इन्हीं से गिनवाता हूँ और इन्हीं पास रखता हूँ, लेकिन अपने सामने खर्च कराता ताकि इस सेवा का दुरुपयोग न हो। मैंने लोगों से पूछा, मैंने तो जाने को रोका नहीं, लेकिन तुम जहाँ गए हो सच ये बताना वहाँ गुरु है? तुम मथुरा जाते थे, गुरु के लिए जाते थे कि मथुरा के लिए जाते थे? गुरु के लिए। कि मंदिर के लिए जाते थे? तुम गुरु के लिए, गुरु के वचन सुनने, सत्संग सुनने के लिए जाते थे। जब कहते हो, जब इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि गुरु मर गया, फिर तुम मथुरा करने क्या जाते हो? जब गुरु ही नहीं हुआ है तो वचन कौन सुनाएगा, दया कौन देगा, बरकत कौन देगा? जब मथुरा में आपसे ये कहा गया कि जीता जागता देवता, मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, तो वहाँ जीता जागता कौन था? बाबा जी। उतना भी तुम्हारी समझ में नहीं रहा कि किसके लिए कहा जाता, क्या सीधे कह दे कि हम देवता है, कोई मानेगा? कहेगा देखो देखो अब बाबा जी देवता बन रहे, फिर कह दे हम प्रभु है, कैसे देखो देखो ये तो प्रभु बनते, वो कभी न बने न कभी बने। ये दुनियादारों का काम, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, वो बिगड़ जाएगा। लेकिन गुरु के यहाँ जो बन जाओगे वो सारी दुनिया जो बिगड़ती हुई उससे तुम निकल जाओगे, फिर तुम्हारा कभी बिगाड़ी नहीं होगा, तुम्हारा न जन्म होगा न मरण होगा, कभी यहाँ आना ही नहीं होगा। वो काम कराने के लिए सबने सदगुरु आए, क्योंकि इस धार्मिक धरा पर इस हिंदुस्तान में तीनों युगों का इतिहास खा लीजिए, प्रभु के नाम का प्रचार किसी ने कराया नहीं।
प्रभु नाम का किसी ने नहीं गिराया। सबसे पहली बात, प्रथम जानकारी तो आपकी ये है, पहली पहचान ये समृद्ध वाली की कि उसने एक अनोखा नाम दिलाया, प्रभु नाम, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा करके बताया कि एक हरि अनामा आज सत्यानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब आवागमन समाप्त हो जाएंगे। तब तो लोग तक आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, तब ये जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी, फिर इनका कभी मृत्यु में आनंद नहीं होगा। क्या पढ़ा आपने रामचरितमानस भी नहीं पढ़ी, जो 550 वर्ष पहले प्रश्न देते हैं, न उनको जाना न इनको माना। तुम्हारा अंधकार में जाने का मतलब क्या है? न उनको जाना न इनको माना, इसलिए तुम्हारा वर्तमान खराब हो गया और सब फंस गए हो। अब तो निकलना बहुत मुश्किल है, इतनी दूरी बन गई और दूरी अभी बना दिया कि इनका वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाए। जब ये गुरु को जिंदा नहीं सुन सकते तो ये देख कैसे सके? इनको जिंदा सुनना बड़ा खराब लगता है। मैं आपसे यही पूछता हूँ, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा है? इतनी बात तो तुम्हारे दिमाग में अभी तक आई नहीं। केवल हिंदुस्तान में मैंने ही प्रचार किया, मैं तो खुल के कहता, मैंने ही प्रचार किया कि हमारा गुरु जीवित है और जीवित रहेगा, और बिना जीवात्माओं को घर पहुंचाए वो मानव चोला छोड़कर जाने वाले है ही नहीं, क्योंकि उनका ये वादा है। और इसीलिए लिखा कि संत वचन पलटत नहीं, परत जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसीलिए कहा था, मैं गांधी मार्ग पर छूट गए, बच्चा मैं छूटने वाला नहीं हूँ, तो गोली के शिकार हो गए। लेकिन सच्ची में मुझे मारने के लिए कोई गोला बारूद तैयार नहीं है, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौल सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। चाहे मुझको कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई लीला क्यों न करनी पड़े, क्योंकि लीला सबने की। भगवान राम ने एक देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको 14 वर्ष इंतजारी कहाँ की? जंगल में, अयोध्या में नहीं, राजगद्दी परिवार में रहते नहीं की, जंगल में 14 वर्ष। बाबा जी ने यह भी कहा था राम को परिवर्तन के लिए 14 वर्ष लग गए और कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बता कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। जय गुरुदेव। इतनी बड़ी शक्ति जो कभी आई ही नहीं, इतना सबसे ज्यादा कलयुग खराब, लेकिन कलयुग की गंदगी को उठाने समेटने में कहते मुझे 18 मिनट नहीं लगेंगे, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है। वो व्यवस्था का नाम दूरदर्शी। ये सब आपके सामने रखा है। न तुमने दूरदर्शी संत देखो 3 आधार बताए तुम्हारी समस्याओं का समाधान कि जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत, पहला संगठन, दूसरा दूरदर्शी संघ, तीसरा भूम ज्योतिष संघ, और 3 में से एक का भी काम अभी शुरू नहीं हुआ और स्वार्थी लोभी राज्यों ने गुरु के जाने की शुरुआत की। कोई काम नहीं हुआ, कोई मुसीबत गई नहीं, कोई जीवात्मा जाके घर नहीं पहुंची और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया।
पहले बात आपको समझनी चाहिए, अगर तुमने सत्संग सुना होता, सत्संग वचनों को अपने जीवन में उतारा होता, अपने जीवन का आधार बनाया होता, तो वह सच्चाई के सिवा झूठ है ही नहीं, वह शंकाओं का समाधान है। और तुमने शंका वहीं से पैदा की और अपने गुरु के प्रति तुमने शंका पैदा। सबसे बड़ा अपराध तुम्हारा यही है, तुमने गुरु में तुमने शंका। तभी तो भूल गए, तभी कहते मर के चले गए। अगर गुरु में विश्वास किया होता, उनके नामदान पर विश्वास किया होता, उनकी बनाई भूमिका जो परिवर्तन की दूरदर्शी और घूम जब तक है, अगर इन पर विश्वास किया होता तो आज तुम शंका के शिकार नहीं बने होते। आज गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए होते, सब लोग शंका संदेश से अलग होते। तो मैंने हिरोरा भी कहा, ठीक करती बात मैं कहने वाला तो पहले ही था, लेकिन साथ में कोई था नहीं। तो मैंने सबसे प्रथम अपनी बात और अपने गुरु की सच्चाई का निर्णय सबसे पहले मैंने यानी प्रशासन से, मैं दिल्ली गया, कुछ प्रेमियों को साथ में लेकर प्रधानमंत्री गृह को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग मेरी, मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने खुद चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाला। मैंने ये भी कहा, अगर आप लोग सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। इसी भूमि पर एक बार अवसर फिर आपको दूंगा। जब सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई, मैं ठीक 1 सप्ताह के बाद फिर 500 प्रेमियों को लेकर फिर मैं जंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते हैं, मैं उसी भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे मैंने रिसीविंग ली। 4 महीने बैठकर मैंने भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर नहीं, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं। मैंने चैलेंज किया, मैं 1000 प्रमाण जिंदा कहने सकता हूँ, तुम एक प्रमाण दे दीजिए। एक ही प्रमाण, जब तुमने सबको निमंत्रण दिया कि अंतिम दर्शन मथुरा में आके कर जाओ, गुरु ने शरीर छोड़ दिया, ये प्रचार किया और आपको बुलाया, तो क्या आपने दर्शन किया था? सच बोलना, आप बाल बच्चेदार हो, क्या तुमने गुरु के शरीर को मथुरा में खोल के देखा था? नहीं। क्या किसी ने शरीर खोल के दिखाया था? नहीं। तुमने विश्वास कैसे? सबसे बड़ी तुम्हारी कमी है, अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, अल्लाह ने दिखाई जाए तो विश्वास करो। बिना देखे टेढ़ी बढ़ाओगे, बाल बढ़ाओगे, और तुमने तो सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा। जितना करेंगे लगाना था तुमने सब लगा दिया। अब तुम्हारा क्या होगा इस पर तुम विचार। मैंने एक बार फिर आदेश दूंगा कि एक बार फिर इनको बता दो, बच्चों की जानकारी दे दो, ताकि हिंदुस्तान में कोई ये न कह पाए कि बाबा जी के वचन हमको मालूम नहीं थे, उनके वादे मालूम नहीं थे। मैं बहुत प्रेमियों का नामधारी था, मैंने पूरा संदेश नहीं सुना था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते मैंने अभियान जारी किया 28 मई 2012। ठीक 10 दिन बाद मैं निकल पड़ा, पूरा एकदम तूफानी दौड़ा और अकेले ही, क्योंकि मुझे अपने गुरु पर विश्वास, किसी को न हो वो बात अलग थी, मुझे पूरा विश्वास है और विश्वास के साथ मैं आज भी बड़ी जगह टिका हूँ। अब तो करोड़ों लोग आते, अब तो करोड़ों की संख्या। अभी मैं 1 महीने का दौरा करके आया हूँ, जब मैंने ही गोरखपुर का आखिरी कार्यक्रम किया, जहाँ 1.5 लाख की भीड़, पत्रकार मीडिया के यहाँ, महाराज कितने लोग हैं? हमने गिन लीजिए, सामने तुम्हारे तुम्हारा काम। लेकिन कहा कि क्या लिखे? हमने कहा तुम्हारे कलम लेकर से आई हो और कागज में जगह हो और तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, तो मेरा संदेश 4 घंटे का छापी है। अरे ये तो नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ तुम गुलाम के गुलाम हो, तुम ये सत्य संदेश को
कैसे साथ सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कहाँ है? लेकिन मेरे में हिम्मत है। हमारे सारे हिंदुस्तान में मैंने अकेला ही नहीं जोड़ा। और अब तो कहना का करोड़ अब कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बराबर जो आदेश मुझे मिला है मैं उसी का पालन करता हूँ। जब ये कहा था, जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में नैनीताल की पावन भूमि पर किया था, नदी किनारे, आखिरी दिन यही कहा था बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे तो अंकुरण के आसमान में निकलेंगे। मैंने उसी तपोभूमि को खरीद कर उस अंकुरण के संदेश को मैंने पालन किया। तब मैंने निमिष में स्थान बनाया जहाँ आप बैठे हो। ये भी आदेश से हुआ 20 बार कहा कानपुर में कहा बच्चा एक छोटा सा आश्रम कानपुर थोड़ी सी जगह ले लो, आश्रम बना लो। इस कानपुर से फूलबाग से जो बदबू उड़ी है ये सब सुगंधी में परिवर्तित हो जाएगी। मैंने उसी आदेश का पालन करके कानपुर में आश्रम का निर्माण किया और कानपुर का एक बच्चा बैठे तेरी बात भविष्य में कोई नहीं कर सकता कि मैंने एक जगह मिट्टी डाली या मैंने 1 रुपया दिया है, ये कोई कहने का अधिकारी नहीं है। मैंने वो काम करके दिखा दिया है जो गुरु के आदेश था। मैं आदेश के अतिरिक्त कुछ करता ही हूँ। अब तुम आदेश भूल जाते हो, तुम्हें मालूम नहीं है ये सब कल के आए भर्ती हुए और उनके सबको समझाते। मैं यही पूछता हूँ सबके नाम जानी पाई। ये जब दूरदर्शी बनी थी 80 में ये तब सब भर्ती हुई। मैं सबका का नाम जानू ऐसे आमने सामने बैठ कर वार्ता करना, ये जो हो रहा है ये सब पहले ही बताया था कि जिसने नजदीक बैठे भविष्यवाणी उठा के जब पढ़ी तब उसमें कहा लिखा है कि आगे मैं ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करते रहना। जय गुरुदेव। लोगों ने इंतजार किया बता आदेश किसने माना है, भजन किसने किया है? जो भजन करने वाला आज भी कुछ नहीं करता वो अपने गुरु को कभी मुद्दा नहीं। वैसे गुरु सभी हमारे है तो कभी मरता नहीं है, लेकिन वो सब गुरु वाला, लेकिन जो शरीर धारण किया जिस काम के लिए वो तो काम अभी शुरुआत नहीं हुई। कहा था मैं इसी शरीर से कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये तो शरीर का वादा है। अभी शरीर का कोई वादा नहीं शुरुआत हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब झूठे थे, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, नगेबाजी करके चले गए। ये तो 750 वर्ष में कितने संत आए, तुमने सब पर कर्म लगा दिया। तुम्हारा अपराध को क्षमा करने योग्य नहीं है। मृत्यु अंतिम सजा है, तुमने गुरु को भी दी। क्या बाकी रखा? राजनीतिक क्षेत्र में जब किसी का अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद के नारे लगाए जाए, और बड़ा अपमान करना होता है तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला दिया। और तुमने दोनों बात की, तुम वो मुर्दा भी कह रहे हो और तुमने पुतला भी जला। लेकिन अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। आप लोग गए हो, देखा होगा कि अचानक एक काली आंधी आई और सबकी आंखें बंद हो गई। वो आंधी पुतले को उड़ा के लगे, पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा, क्योंकि पुतला का अपमान होना ही सबसे बड़ा अपमान। बात तो आपको समझनी ही चाहिए थी, लेकिन तुमने किसी वचन पर ध्यान नहीं दिया।
तुमने गुरु को समर्थ माना ही है। वो साधारण इंसान हाथ पैर आपकर ना कुंभार आपने माना था, लेकिन आपने ये नहीं माना कि मानव तन धारण किया। बाबा जी ने पहले भी आपको परिचय दिया था कि मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ तो तुम सबको बीच में छोड़ के चला दूंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सत्संग अनामी धाम प्रभु धाम, चांद की सारी टूटते हुए जीवात्मा रहने वाली जो आज ये मनुष्य शरीर में बची है, मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो आपने क्या माना? क्या माना आपने? क्या माना, क्या जाना, क्या पहचाना? कुछ भी तो आपने किया। तो भी दया कैसे हुई? अरे दया का उल्टा याद है। जब वचनों को याद करोगे, हुक्म आदेश का पालन करोगे, विश्वास करोगे, तभी तो दया के पात्र बनेगे। आप दया पाने के अधिकारी बन जाएंगे। ये तो काम किसी ने किया, ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं जैसा तुमने ये किया। गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए तो उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा मुरीद और कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न मानता है, न किसी को सुनता है। ऐसा मेरे पर अटल विश्वास करने वाला मेरा भक्त कौन है? उसी की परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी की। संगत से कहा कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। जब रात में उन्होंने तैयारी करी, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने आदेश फरमाया, फरमान जारी किया कि सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारे प्रेमी लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश था कि अगर मेरा सर आज गुरु के काम आ जाए तो मेरा तो मानव जीवन सार्थक हो। क्यों? गुरुवाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता था। अगर सच्चा परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता होता। वहां तो सर मांगा गया और तब भगदड़ मच गई। यहाँ तो बगैर मांगे भगदड़, यहाँ तो कुछ नहीं मांगा, नामदान दिया, दक्षिणा भी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, तब एक भगदड़ मच गई। कोई इधर पक गया, कोई इधर पक गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो सिर पकड़ा। तो कहने का मतलब जब वो अंदर प्रेमी चला गया, इतना विश्वास था बड़े गुरु पर, भरोसा था कि अगर ये मांग रहे हैं तो इसमें मानव जीवन सार्थक हो जाए, तो शरीर तो एक दिन जाना ही। अगर गुरु के काम आ जाए तो इससे बड़ा और परमार्थ से क्या हो। वो हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी वहां बैठा था उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी तो खत की आवाज, बकरे का कान बढ़ गया तो ब्याह की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया और वो निकल के बाहर आया और संगत ने देखा, अरे इसका तो काल हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो तुम्हारे जैसे डरपोक था वो भी कि जब आप आवाज लगाई गुरु नानक जी महाराज, हमको सर चाहिए सर, तो बदल सब भागे
केवल 5 प्यारे। आज भी इतिहास पढ़िए गुरु नानक देव जी महाराज का, 5 प्यारे, 5 प्यारे के गुरु के। और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई दौलत का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई मंदिर का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं। कितने बड़े अफसोस की बात। तुमने 750 वर्ष में कितने संत महापुरुष आए, सब पर कलंक लगा दिया, सबको झूठा बता दिया, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि अपराध की माफी कहाँ करोगे, कौन करेगा। जिनके पास गए हो वो तो तुमसे बड़े अपराधी, जिन्होंने जिंदे में गुरु के बनने का प्रचार कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे पास तो कोई मुर्दा कहे जीते जी तो तुम्हें क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें क्रोध आया, इसका मतलब तुमने गुरु को बाप मान नहीं, तुमने पिता की पदवी दी ही नहीं। अगर दी होती तो आज तुम कहाँ खड़े होते और कितना बड़ा जन समूह तुम्हारे साथ होता, और तुम अपराधी नहीं कहलाते और अपराध की सजा वाले से मुक्त होता। तो कुछ भी ना, सब के सब। मुझे तो कोई मिला नहीं। जो 10,000 वक्ता दूरदर्शी के बनाए गए थे वो भी कोई नहीं मिला। पता नहीं किस बिल में चले, कोई नहीं निकला, कोई निकला। सबको डर, और हमको भी डराते थे तुम्हारे गोली मार दी जाएगी, वो तो समर्थ है, तुम अकेले क्या करोगे उनका। और ये प्रशासन साथ है, सब मुनि साथ, सारी संगत उनके पास। हमने कहा उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास समर्थ गुरु नहीं है। मेरे पास मेरा समर्थ गुरु है। इसलिए कहा कि 3 लोग है। जिस गुरु को, जिस शिष्य को अपने गुरु पर पक्का विश्वास होता है, कहते 3 लोग है ना, 3 लोग तक उसका कोई बात मतलब कर ही नहीं सकता। मृतलों की बात तो आप सुन, मैं अकेले घूमता, अभी अकेले चलता हूँ, कोई खोल फाड़ा क्यों हमको तो ये है विश्वास कि मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कभी पराजित होता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। देर सवेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए मैं सबको बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में 9 वर्ष मैंने यही किया, एक दिन भी मैंने विश्राम नहीं लिया। गुरु के लिए जीवन अर्पण है, अर्पण रहेगा, अर्पण करता रहूंगा। संदेश पहले ही मैं सुनाता था, आप सब लोग जानते हो, चाहे कानपुर देहात का हो, चाहे वो शहर का हो, संदेश मैंने प्रसारित किया। कोई नहीं जानता था। जय गुरुदेव नाम के बारे में किसी को यह जानकारी थी ही नहीं, कोई नहीं जानता था। मैंने शुरुआत की है, उस समय भी मैंने शुरुआत की, आज भी मैंने शुरुआत। दोनों चीजें, चाहे उधर का समझ लो, चाहे इधर का आप देंगे। तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था, क्योंकि प्रचार मैंने किया था, आपको मैंने समझाया, मैं आपको गुरु की शरण में लाया, तो हमसे आपको पूछना चाहिए था कि इसमें क्या राज है, आप किधर जा रहे हैं, क्या मान रहे हैं, तो मैं आपको बताता था। कोई पूछने वाला, सब अपनी मनमानी में इधर उधर उधर सब भटक गए। हमने क्या मिला? जब तुम समर्थ गुरु से अपना नहीं काम करवा पाए हो, तो इन स्वार्थी लोभी लालची चेलों से काम करवा लोगे। ये तुम्हारा परमात्मा का काम कर देंगे, ये तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर देंगे, या तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला देंगे। इनके पास कोई नाम जहाज है जो तुम्हारी जीवात्मा को बैठाकर उस पार कर देगी। आपने तो कुछ भी विचार नहीं किया। ये सब विचारने की विषय। मैं केवल इस वक्त, क्योंकि सत्संग बहुत सुनाया गया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, इसलिए उस सत्संग की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है जिससे तुम सत्संग सुनाने वाले को भूल चुके, नाम देने वाले को मुर्दे अब भूल चुके हो। मैं इसीलिए उन्हीं बातों को इस समय प्रमुख कहता हूँ कि जिससे तुम गुरु से अलग हो गए हो, गुरु को भूल गए हो,
उनके वचनों को, उनके वादों को आप भूल गए हो, उनकी भूमिका व्यवस्था को आप भूल गए हो। मैं केवल इस वक्त उसी की जानकारी दिलाता हूँ। बाकी सत्संग बहुत सुनाया गया, किसी ने सुनाई कुछ नहीं। कान से सुना, इस कान से निकाल। कभी साहब ने पहले ही कहा था, गावत गावत गायब हो गए, सुनत सुनत भय कहे कभी ऐसे लोगों पड़ी नवे कुछ नहीं, तो सब उसी गिनती में तुम सब। कभी साहब का आज वचन बिल्कुल सत्य हो गया। ये पीछी यानी ये भी वचन का असर प्रभाव गुरु का किसी के दिल पर हुआ नहीं और सब गुरु को। तो तुम दया पाने के अधिकारी का, तुम क्षमा करने के योग्य ही का हो, लेकिन वो दयालु है, दया करने आए हैं, क्षमा करने आए हैं। काम तो तुम्हारा होगा, लेकिन जो काम 10 साल पहले होना था वो 20 वर्ष पीछे हो। इतना आपने अपना नुकसान किया। कहाँ बैठे थे, कहाँ बैठ गए जब ये बताया गया मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है और संत के चरण छोड़ दिए और जहाँ गए हो वहाँ चरण की पहल है, वहाँ चरण की पहल है। तो पैरों की पूजा की चरणों की पूजा। इतना भी तो तुमको ध्यान नहीं रहा कि जब समर्थ गुरु से नहीं काम करना पड़ा, इस स्वार्थी लोभी लालची चेलों से तुम्हारा काम हो जाएगा, जो गुरु के चेले भी नहीं। शिष्य कौन होता? सीख, जो गुरु की सीख माने, गुरु के वचनों पर चले, गुरु पर विश्वास करे, उसको शिष्य कहते। यहाँ तो शिष्य कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं। फिर आप बोला कैसे? बाबा जी ने अपना परिचय दे दिया कि शायद कोई भूल भाल न जाए, कोई प्रेमी मेरा इधर उधर भटक न जाए, किसी के बहकावे भरमावे में न जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ और लोभ लालच के जाल में फांस न ले। इन सब से दूर रखने के लिए बाबा जी ने ये वादा किया कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। मुझे इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जब कोई कर ही नहीं सकता है तो तुम जहाँ गए हो क्या वो कर देंगे? पहले उनसे पूछो कि तुम गज्जू को लगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो, तुम्हारी जीवात्मा को जगा सकते हो, हमारे किए पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? ये पूछना चाहिए आपको, क्योंकि तो ये बाबा जी का वादा है। अगर बाबा जी तुमको वसीयत करके नाम पावर दे गए तो ये भी तो कर्जू भगाने का और सज्जू लाने का भी तुम कह गए होंगे। ये किसको कहे? मैंने एक पूछा, ये किसको कहे? व्यवस्था परिवर्तन ये किसको कहे? दूरदर्शी भूमि ज्योतक ये लागू होगा, ये किसको चाहिए? जब कहा था कि टाट धारी से परिवर्तन, गुरु ने क्या कहा? बच्चा परिवर्तन काट से होगा। और हमेशा हुआ। जब राम से परिवर्तन कराना हुआ, उनके गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि भूमि से पलकर वसन कर्म मूल फल खा, जाओ जमीन पर सोना और बलकर वस्त्र यही टांगोरा। उस समय मशीन का युग नहीं था, कपड़े गुरु में बन के नहीं आया था, लेकिन रामचरित मानस ये संकेत करती है, जगह झूठ सर पर जिताए और बदन में झूठ लपेटो और सीधे जगह चले। ये 14 वर्ष उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया। गुरु के दिए हुए सुरक्षा कवच इस वस्त्र को पहना और सुरक्षित अयोध्या वापस हुए। कितने को मारकर, जो बड़े बड़े थे सबको मारकर धराशायी करके सुरक्षित अयोध्या वापस लौटाए, केवल गुरु के सुरक्षा कवच के पास। और यही संदीपन गुरु ने भगवान कृष्ण को कहा, ले काट के रोटी पहन ले और पहना करके संयम का
वो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। 1108 गोत्राओं के बीच रहे, 16,108 गोत्राओं के बीच में रहे, पूर्ण योगेश्वर कहना। ये तो सांसारिक गुरु थे। जब उनके आदेश का पालन उनके चेले ने किया तो आज भी उनकी पूजा हो रही। और तुम्हें तो समृद्ध सद्गुरु मिला, ये तो किसी को नहीं मिला। रामकृष्ण को गुरु ही मिले और हमें आपको सौभाग्य से सद्गुरु मिली। सद्गुरु का मतलब सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म महाकाल सद्गुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सद्गुरु कहते। ऐसा समृद्ध मालिक मिला तो मालिक को भूल गए। इन गुनहगारों को उनको चिल्लाने लगे, उनके झोला पकड़ कर उनके पीछे चलने लगे। तुम्हारी औकात क्या नहीं, क्या तुमको लोग मानेंगे? कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो वो काम किया है कि गुरु पर जो कलंक लगा दिया है वो तो तुम धुल नहीं पाओगे। सारे संतों पर झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला जो कलंक लगाया है, ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। इतना तुमने गंदा काम, जबकि बाबा जी ने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। क्या इतिहास बन गया? कलयुग का इतिहास बनाएगा तो पिछले इतिहासों को याद करो कि सतयुग का इतिहास राजा हिरण्यकशिपु के नाम से बना था कि भक्त प्रहलाद जी। त्रेता में जो त्रेता का इतिहास वो विद्वान रावण के नाम पर बना कि ऋषि मुनियों ने जो राम नाम ले रहा है तो उससे। द्वापर का इतिहास महाराजा कंस के नाम से बना है कि कृष्ण। तो कलयुग में थी हो इसलिए कलयुग का इतिहास तो बना नहीं और न किसी ने बनाया है और इंसान बना सकता नहीं। फिर कौन बनाएगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा ये कलयुग का जीव है, ये स्वार्थी रोगी राशि है, भोगी विलासी है, ये क्या पहचान जाने। तो उन्होंने अपनी पहचान पहले ही बता दी कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। इन बच्चों को अगर आप याद रखते तो कभी भूल में, कभी शंका संदेह में पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने तो कुछ नहीं, आपसे कहा भी था कि मेरे बच्चों को संभाल के। तो क्या बाबा जी ने कहा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। कैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखती, इस तरह मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर मेरे बच्चों को कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले। आप देखिए आप कितने पीछे, कहाँ दया लोगे? किसके पास दया है? दया के घाट पर कितने लोग बैठते हैं, कितने बैठे हैं, बैठकर कितने दया प्राप्त की है, ये सब विचारने विषय है। ये ऐसे हंसी मजाक का संत मत विषय नहीं। संत मत बहुत गुण मत और उसको केवल संत महापुरुष गुण हो तत्व संत गुजराओ। जीवात्मा परमात्मा के गुण रात संत महापुरुषों के सिवा कोई, और ये काम कोई आपका करना नहीं सकता। तो उन्होंने कुछ वचन कहे, मैं तो ऐसे ही आपको सुनाता रहूंगा। तो आप कहोगे अपने मन से कुछ कह रहे, तो जरा प्रमाण नहीं। मैं संतों का प्रमाण भी आपको दे दूं कि सबने एक ही बात कही और सबने एक को ही समझाया। अगर तुम ही अपने मन को समझाना सुनाना जान जाओ तो तुम दुनिया को सुनो। अड़ोसी पड़ोसियों को इनको सुनाते हो, उनको समझाते हो,
कभी अपने मन को समझाया, कभी मन को आपने सुनाया है? क्या तुम्हारे मन में कभी गुरु वचन सुने? क्या कभी तुम्हारे मन में गुरु वचन माने? क्या तुम्हारे मन में कभी गुरु वचन पर विश्वास किया? ये तुम्हें स्वतः सोचना चाहिए, विचार करने का तो विषय हमारा ये होना चाहिए। ये तो विषय किसी का है नहीं, इनको सुनाया उनको सुनाया, पड़ोसी को अपने सरकार को कभी नहीं सुनाया। जिसके सुनाने से तुम्हारा काम बनेगा, तुम दुनिया को सुना दो तो क्या तुम्हारा काम दुनिया वाले बना देंगे? तुम्हारा समय खराब कर दिया, तुम समय बड़ा खराब कर रहे हो। तो तू जो बचा शेष समय बचा है, काला अवलंब रसानी अवर्ण रसइयों, अगर यही संकल्प करना सीख जाओ तभी तुम्हारा काम हो सकता है। कहा है गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली। सारा समय चला गया, किसी का 40-50, 60-70, अब कितना बचा? कितना? अगर अभी नहीं कहते, अगर चूक गए तो 84 चले गए और चेत गए तो 84 से बच गए। ये मानव शरीर बार्डर ही हुई, बिल्कुल कगार पर खड़े, जरा चूक गए उधर 84 है और इधर चेत गए तो निकल गए। अब उस बार्डर पर से हमें आपको बचाएगा कौन, हटाएगा कौन, पहुंचाएगा कौन, इसी पर हमें आपको तो जरा सुन लीजिए उस महापुरुषों की घटना आपको सुना। वैसे संत रविदास जो मीराबाई के सैकड़ों साल पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी अपने हाथ लिखित ज्ञान पोथी दी। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो बड़ी विचारनी से आप पढ़ लो तो तुम्हारा अन्यत्र का लगाव विश्वास समाप्त हो जाएगा, तुम अपने मालिक को पहचानो। उन्होंने पहचान दी है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा और अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी होगा जो अस्त्र नहीं उठाएगा, खूनी क्रांति नहीं करेगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन लाके दिखाया। क्या लिखा उन्होंने? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा और अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ा वो काम क्या करेगा, उसकी अनोखी लीला क्या होगी? जीतेगी कई बार मरेगा, का जीतेगी कई बार मरेगा और छंगम भेष में वो विचरेगा। कितनी बड़ी बात! का छंगम भेष में उसका भेष वाला निकाला होगा, छंगम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रलय तूफान। तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर द्रोही घबरा, सभी तरफ कुरान बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? ये कैसे बचेगा? तो कहा नेता मंत्री एवं अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भरेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, सब हिसाब चुकता करेगा। कहाँ जाओगे? बाबा जी ने पहले भी कहा था, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी कोई मछली नहीं बचेगी जो बचेगी। किसने इन बच्चों को माना? इन गुण बच्चों को, गुण राज रहस्य को किसने जाना माना, पहचाना है? किसने अपने जीवन में विश्वास किया है? तभी कहा था समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार हमारे है। कहा मेरा कोई सिपाही बने वफादार, आगे पर कुर्बान होने वाला ऐसा कोई
मेरा सिपाही मेरी बात को समझेगा, मेरे आदेश को मानेगा, वो अपना संसार में अपना नाम अमर कर देगा। ये सब आपने सामने और कहा क्या, जिसने भारत मां सताई, अब कहते कि वंदे वंदे मातरम, और कितना सताया है, जिसने भारत मां सताई और जिसने उसकी कड़ी लुटाई। कहा क्या करेगा महापुरुष, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तुम कहाँ छिपोगे, उसकी नजर से कोई वो छोड़ने वाला नहीं। वो बड़ी नजर है, वो त्रिकालदर्शी नजर है, तीव्रदर्शी नजर है, उससे तुम कहीं छिप ही नहीं सकते। कहाँ छिपे जाओगे, मैं तो सब जगह खड़ा हूँ। जब तुम देखने लगो मैं सब जगह तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तुम्हारी हर हरकत हर कर्म को मैं बराबर देख रहा हूँ। तुम छिपके कहाँ जाओगे। तो कहने का मतलब है बिन विश्वास में कौन सी, बिना विश्वास के कोई कौन से जरूरत। और तुमने गुरु पर विश्वास छोड़ दिया, गुरु के वचनों पर, वादों पर, परिवर्तन की आवाज पर, सारी यानी मतलब सब कुछ तुमने छोड़ दिया। तो तुम्हारा तो कुछ अब कहने को रहा है, क्या तुम्हारे लिए कहा जाए, क्या तुमको कहा जाए, कुछ कहने को बचा नहीं है। तुमने कुछ बाकी रखा नहीं जो गुरु को सजा ना दी हो। अगर मैं सारा रात खोल दूं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। थोड़ा बड़ा अपमान किया गया आश्रम में, लेकिन वो सब तुम्हारे सामने आएगा, चिंता मत कीजिए। अब देर नहीं है, अंधेर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन तुम घूम कर खड़े हो जाओ, तुम तो भागे चले जा रहे हो। अभी घूम कर देखते नहीं हो कि मैं कहाँ से हटा हूँ, कहाँ से भगा हूँ, किसकी दया छोड़ के भगा हूँ, किस पर अविश्वास करके भगा हूँ, ये भी तो नहीं देख पा रहे। तो ये सब आपको कहा था, इटली से कोरा मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतराज सुख वर्ष आएगा, सहज वर्ण सतयुग व्यापी होगा। सुख की दशा सब कुछ समझा दिया। ये रंगदास जी मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में अपनी ज्ञान पोथी में सब को लिख के रखी और ऐलान कर दिया, अगर इसको पढ़ लो तो तुमको अपने पूर्व भर कितना पश्चाताप होगा कि हमने तो बड़ा अनैतिक कार्य कर रहा, हमने तो वो काम किया तो किसी ने नहीं किया। हमारा तो गुरु शिष्य और गुरु भक्त कर लेने का अधिकार भी समाप्त हो गया, क्योंकि आपने गुरु पर कितने कलंक लगाए और तुमने गुरु को मौत की सजा दी। मौत का प्रचार आपने, मैंने जीने का प्रचार किया और कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक वो संत सूरत तुम्हारे सामने आके खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक प्रचार बंद नहीं, तब तक ये बंद नहीं करूँगा बराबर। और तो संत सूरत जब सबके सामने आगे खड़ा हो जाएगा तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये उल्लू चंगादर कहाँ छिपेंगे, ये कहाँ छिपेंगे, कहाँ जाएंगे। इसीलिए उन दोनों ने कहना शुरू कर दिया। वो ड्राइवर कहा कि मैं तो रखवाला हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, बाबा जी जिस दिन आएंगे उस दिन उनको सौंप। लेकिन तुम्हारा क्या हो तो पूछे तो प्रचार तो तुमने मुद्दे का किया, सजा तो तुमको मिलेगी। वो तो दोनों कोई न कोई बहाना वाला निकल जाए।
तुम फंस जाओ, तुम्हें तो फंसना ही फंसना। मैंने लोगों से पूछा कि संत मत के सिद्धांत को पढ़ा है, उनके रूल रेगुलेशन को देखा है कि संत मत में यानी कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं, ड्राइवर तो प्राइवेट नौकर होता है, हर महीने तनख्वाह लेता और सेवादार और सेवा से सेवादार होती है, प्रेमी सेवादार होता, कोई तनख्वाह पैसा नहीं देता और उसको आज भी तनख्वाह मिलती। आज भी तनख्वाह अगर ड्राइवर की न रहे तो उसको रिवॉल्वर का लाइसेंस जब्त हो जाए। जो गुरु की सुरक्षा के लिए हेतु हुआ था, अगर आज वो तनख्वाह न ले ड्राइवर के पक्की तो वो उसका लाइसेंस आज भी। मैंने ये कहा कि आप लोग सिद्धांत देखो, पढ़ो, कोई संस्था, कोई ट्रस्ट का, कोई समिति का सिद्धांत उठा के देखो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता है, वो प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह दी जाती है, जब चाहो रखो तो तब निकालो। बाबा जी की गाड़ी तो हजारों कुछ एक दिन चलाएंगे, अगर वही सब खड़े हो जाए तो उन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने लोगों से पूछा कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत मत में संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के प्रमाणित करके और सबसे पूछ कर तब जाता है, ऐसे नहीं किया। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा जी कोई आदेश देते थे अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, होली है, भंडारा है, पूर्णिमा है, इन पे अपना आदेश कोई भी आदेश सबके समक्ष राष्ट्रीय मंच मथुरा से देती। मैंने लोगों से देश में जाके पूछा क्या बाबा जी के मुंह से राष्ट्रीय मंच मथुरा में आपने बाबा जी के मुंह से ये सुना है कि मैंने इसको उत्तराधिकारी बना दिया या वसीयत कर दिया या इसको मैंने नाम पावर दे दिया? सच बोलना, तुम बाल बच्चेदार हो, क्या बाबा जी के मुंह से तुमने राष्ट्रीय मंच मथुरा से आदेश सुना? अपने मन तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? जब मैंने लोगों से पूछा कि आप सच बताना, बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? बड़ी जीवात्मा के उद्धार कल्याण का वादा ये गुरु महाराज क्या है या किसी चेले का? तो विचार कहाँ है? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, जाता है। इतना भी होश नहीं है कि वादा किसने किया, नामदान किससे लिया, किसने दया की, वो सब बोल। ऐसा काल में दाव मारा कि तुमको गुरु की शरण से भी हट, गुरु की दया से भी हट, कितना वर्ष का दाम खाली नहीं किया। इसीलिए कहा था काल माया के देश में हो, बड़ी होशियारी के साथ है। मेरे बच्चों को हमेशा अपने सिर माथे रखना, तो दया से कभी अलग नहीं होगे। जब दया बनी रहेगी, काल तुम्हारे पर कोई चाल चला नहीं सकता। तो आपने माना होता तब तो ये सब काम तक आपको शुरू हो जाता, और अभी मानने को तैयार नहीं, अभी नहीं तैयार, भागते चले जा रहे, बिल्कुल बेहोश मदोश है, ये भी नहीं दे मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, वो रास्ता कहाँ के जाने का, कहाँ तक पहुँचाने का, कुछ एकदम भागते चले जा मेरे सोच। तो जरा वहाँ पर सुनोगे, दो बच्चे सुनेंगे, मैं तो ऐसे ही सुनाता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, लेकिन कभी शंका हो सकती
जब गुरु में शंका हो गई तो बचन तो वही है, फिर आपको शंका हो जाए तो मैं अन्य महापुरुषों के संतों के बच्चों का सहारा कि आपके सामने लेकर उसको बता देता हूँ। देखो सबने ये जय गुरुदेव की गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन क्रांति सुरति कौन छोरी। ऐसी जल चेतन की गांठ जो काल माया ने मिलकर लगा दी, कहा ये जीवात्मा की जल चेतन की गांठ कौन खोलेगा। कहा बिना सतगुरु की, वो भी समय का सतगुरु आए थे, बहुत अच्छे काम करके चले गए, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा काम वक्ते मुर्शिद यानी समय के सतगुरु से होगा। कि गुण ग्रंथ सूरत को छोड़े, जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल माया ने मिलकर जीवात्मा, इसे कौन खोलेगा। और जब तक गांठ खुलेगी नहीं तब तक उद्धार होने वाला है। गोस्वामी जी महाराज ने भी इस पर इशारा किया है, लेकिन उसको भी आपने नहीं पढ़ा था। पढ़ लेते तो शायद आपको ग्रंथि का ज्ञान हो जाता। ग्रंथ माने गांठ, और ये गांठ किसने लगाई? काल माया ने मिलकर कर्मों की गांठ लगाई और गांठ लगा दी, और काम क्रोध आयकार का मोया यानी मुलायम पानी डाल दिया तो गांठ और मजबूत कर। गांठ लगी वो पानी में भिगो दो और मजबूत हो जाएगी। ठीक इसी तरह आगे समझा के क्या कह रहे कि युगल युगल से भटक रही हूँ, युगल युगल से भटक रही हूँ, युगल युगल से भटक रही हूँ, युगल युगल से भटक रही हूँ। कोई न साथ संग चोरी, कोई न साथ संग चोरी, कोई न साथ संग चोरी, कोई न साथ संग चोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते एक दिन एक महीना वर्ष नहीं, कितने युग बीत गए, कितने सदियों के सब लोग कर दिए। किसी ने छुटकारे की बात नहीं। जो आया सब इसी काल माया के जाल में फंसा। राजा बना, धनी माली बना, गरीब बना, अमीर बना, ये तो सब कुछ बात। लेकिन जीवात्मा को सूरत को सत्य से किसी ने जोड़ा नहीं, जिससे अलग हो गई, अलग कर दी गई और अपने कर्मों के जाल में काल माया ने फंसा लिया और गांठ लगा दी। कहते इसे कोई खोलने वाला नहीं। क्या कह रहे हो? चोरम यानी कौन सत्य संग जोड़ी, कि सत्य के साथ जोड़ने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। जो आया तो करता रहा, भटकता रहा, भ्रमित होता रहा, राजा बन गया, धनी मानी बन गया, गरीब बनी बना, ये तो सब होता रहा। लेकिन जीवात्मा को सत्य के साथ किसी ने जोड़ा नहीं। देखो कितनी बड़ी बात, इसको कहते हैं सत्संग। ये है असली सत्संग। जिस दिन जीवात्मा सत्य का संग कर लेगी, अपने घर चली जाएगी,
हमारा सत्संग पूरा हो जाएगा। उसी दिन हमको सत्संग का लाभ मिलेगा। आगे क्या महापुरुषों ने क्या है कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आए इस ओरी, कितने युग कल्प बीत गए भटका खाते खाते खाते। ये 484 लाख लड़कों की योनियां जो फसाने की काल माया ने बनाई, इन्हीं में जन्मते रहे मरते रहे, जन्मते रहे मरते। किसी ने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं किया। और मुश्किल से ये अवसर मिला है इस ओर आने का, सदगुरु की शरण में आने का, उनसे नाम दान मिलने का और पाप कर्मों में माफी मिलने कराने का, ये वादा सुनने का अवसर बड़ी मुश्किल से अब की बात मिला है। और वो भी आपने तो भी छोड़ दी। ये तो कहा कि बड़ी मुश्किल से आई थोड़ी, इस ओर बड़ी मुश्किल से आई और भटके खा के तरह तरह के युगों में जाके जन्म मरण के काल मार के धक्के आगे मुश्किल से इस ओर आई हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नर्तन मेरा भाग्य से, 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 मेरी नाम की डोरी, मेरी नाम की डोरी, मेरी नाम की डोरी, मेरी नाम की डोरी, गुरु बिन ज्ञाति सुरति कौन चोरी, गुरु बिन ज्ञाति सुरति कौन चोरी। एक सत पर विचार कह रहे कि अब की बार नृत्य उनकी दया से कहूँ कर करना नृत्य ही देश ईश बिन हेतु सरेगी, कभी कभी करुणा निधान कृपा दिया मेहरबानी करके मानव में शरीर दे देता है कि जाओ की बात इन मानव शरीर में जीवात्माओं को पूरा अधिकार है, वो अपने घर जा सकती है, लेकिन किसी संत महापुरुष की तलाश करता है तो मिल जाएंगे। तुम्हारी जीवात्मा के घर का रास्ता बता देंगे, युक्ति बता देंगे, विश्वास करके तुम अपने घर पहुंच। देखो कितनी बड़ी बात है कि बड़े भाग से नर्तन पाई और मिली नाम की डोरी। कितने आए कबीर नानक पलटू रसाद पिया से जो नवाज अच्छे होगा बहुत हजारों संसार, लेकिन ये गुप्त संत इनके पास जो गया श्रद्धा सेवा भाव प्रेम देखा तो इनको नाम न दिया। लेकिन इस तरह सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर दरवाजे